आज की हमारी एक्सेल की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेल के फाइल मेन्यू और होम मेन्यू के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको एक्सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके होम स्क्रीन के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया गया था कि टाइटल बार क्या होती है, मेन्यू बार क्या होती है, रिबन बार क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझा दिया गया था। जैसे सेल वगैरह क्या होते हैं, इसकी सीट क्या होती है, इन सब के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। अगर आपने हमारे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर के पिछले वीडियो को आसानी से देख सकते हो। आज की हमारी क्लास में हम सबसे पहले एक्सेल के फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेल के फाइल मेन्यू के बारे में। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक विंडो आपके सामने ओपन होती है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे होते हैं, ये सारे ऑप्शंस फाइल मेन्यू के हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शंस आ रहा है न्यू। अब आपको इनका थ्योरेटिकल रूप से याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप इनकी थ्योरी आसानी से और एक सरल शब्दों में याद कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम यूज करते हैं तो उस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य होता है कोई भी एक फाइल क्रिएट करना। तो हम एक्सेल का यूज भी कोई ना कोई एक फाइल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम जो बना रहे हैं एक्सेल जो हम यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम फाइल बनाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनको हम फाइल वर्ड के साथ में अटैच करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। तो सीधा सा मैंने इनका थ्योरेटिकल याद करने का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने कहा यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है फाइल मेन्यू में न्यू का ऑप्शन। न्यू का मतलब होता है नया, यानी कि नई फाइल बनाने के काम आता है। यहाँ पे फाइल वर्ड को इसके साथ में जोड़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा नई फाइल बनाना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ओपन, तो आप इस फाइल वर्ड को इसके साथ में जोड़ना है तो आप बोल सकते हो फाइल को ओपन करना है। ऐसे ही सभी कंटेंट्स के सभी ऑप्शंस को फाइल वर्ड के साथ जोड़ना है और इसके सारे थ्योरेटिकल ऑप्शंस आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम फाइल मेन्यू के प्रत्येक ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू ऑप्शन की। जैसे हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक विंडो दिखाई देगी जो आपको न्यू फाइल लेने की परमिशन देती है। मान लीजिए आपने कोई फाइल बना रखी है और अगर आपको न्यू फाइल बनानी है तो यहाँ पे आप न्यू फाइल ले सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले आपको के पास में यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, ब्लैंक वर्कबुक, क्योंकि एक्सेल में हम जो भी चीज़ बनाते हैं, जो फाइल बनाते हैं उसको वर्कबुक के नाम से ही जानते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से आपको समझा दिया गया था। आप इस पर डबल क्लिक करके भी न्यू फाइल ओपन कर सकते हो या फिर आप यहाँ से क्रिएट पे ऑप्शन पे क्लिक करके भी न्यू फाइल ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे न्यू फाइल ओपन होती है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का जो टाइटल बार होती है वहाँ पे फाइल का नाम दिखाई देता है। मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फाइल का नाम दे रखा है बुक फर्स्ट या सेकंड, जो भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बुक फर्स्ट सेकंड इसलिए लिखा हुआ आता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बुक फर्स्ट ओपन करके, चलो मैं इसको बंद करके आपको दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम यहाँ पे लिखा होता है बुक फर्स्ट, यहाँ पे आपको दिख गया होगा बुक फर्स्ट। ये फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है जो फाइल में लिखा होता है। इसके बाद में फाइल मेन्यू का सेकंड ऑप्शन आता है ओपन। अगर आप फाइल कोई पहले से ऑलरेडी बना रखे हो तो उस फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन मेन्यू के माध्यम से कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल मेन्यू का सेकंड ऑप्शन आता है ओपन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कुछ फाइलें आपको ऑलरेडी दिखाई दे रही होगी, ये फाइलें वो होती है जो आपने रिसेंटली में यूज की। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो या फिर आप प्रॉपरली ओपन ऑप्शन का यूज करके भी फाइल को ओपन कर सकते हो। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो का हम यूज करते हैं तो यहाँ पे कुछ फाइलें वगैरह आपको दिखाई दे रही होगी। इन फाइल में से कोई भी एक फ़ाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो जो फाइल आप ओपन करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं। अगर आपकी फ़ाइल किसी और डॉक्यूमेंट में या कहीं दूसरी जगह पे अगर सेव है तो आप वहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हो। तो आप प्रॉपरली यहाँ से देख सकते हो। तो चलो हम इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फाइल अपनी ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने ये जो फाइल दे रखी है वो ऑलरेडी हमने बना रखी थी, तो हमने इसको ओपन के माध्यम से ओपन कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सेव का।
अब सेव ऑप्शन का हम यूज करते हैं तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी पहले से सेव की है। तो यहाँ से हम एक न्यू फाइल वापस से ले लेते हैं। जैसे हम फाइल मेन्यू पे जाते हैं और यहाँ से न्यू ऑप्शंस पे क्लिक करके न्यू फाइल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक फ़ाइल ओपन हो चुकी है न्यू। तो अब इसको हम फाइल को सेव करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुछ टाइप कर लेते हैं। हम इस फाइल को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक नाम टाइप कर लिया, राकेश कुमार। अब हम इस फाइल को सेव करके देखते हैं। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जा करके सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव ओपन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में आपको फाइल को सेव करने के कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दे रखा है फाइल का नाम। आप फाइल को जिस नाम से सेव करना चाहते हो वो इस ऑप्शंस में, इस फील्ड में आपको भरना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइल का नाम डाल देते हैं। यहाँ पे फाइल का पहले से जो नाम दे रखा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है जो फाइल का पहले से दे रखा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम यूज कर लिया, जैसे मैं इसका नाम लेता हूँ आर। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सेव एज टाइप्स, यानी कि आप जो फाइल बना रहे हो उसका टाइप क्या है, आप इसको किस रूप में सेव करना चाहते हैं। जैसे कई फाइल्स हमारी ऐसी होती है जिनको हम पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हैं, या फिर हम किसी अदर फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे क्लिक करके तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉर्मेट्स दिखाई देंगे जिसमें आप इसको सेव करना चाहते हो, आप इसको सेव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक्सपीएस डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, पीडीएफ लिखा हुआ है। तो आप जिसमें भी इसको सेव करना चाहते हो आप इसको सेव कर सकते हो। इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल वर्कबुक में ही रहने देता हूँ और इसको यहाँ से सेव कर दूँगा। जैसे आप सेव करते हो तो यहाँ पे टाइटल बार पे उस फाइल का नाम दिखाई देना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे पहले वर्कबुक फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लिखा हुआ था, यहाँ पे जैसे मैंने इस फाइल को सेव किया तो यहाँ फाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा है। जैसे अब यहाँ लिखा हुआ आया। तो यहाँ पे इसके बाद में हम फाइल मेन्यू पे नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे फाइल के नेक्स्ट ऑप्शन की बात आ रही है। तो यहाँ पे दे रखा है सेव एज। इसका मतलब होता है फाइल को दोबारा सेव करना, क्योंकि पहले ऑलरेडी हमने फाइल को सेव कर दिया। अब दोबारा सेव का ऑप्शन आ रहा है तो आप बोल सकते हो फाइल को दोबारा सेव करना। दोबारा सेव करने का मतलब सीधा सा है कि फाइल को दोबारा एडिटिंग करके या फिर उस फाइल को सेम एज इट इज उसकी कॉपी बनानी है और उस फाइल को दोबारा से किसी और नाम से सेव करना चाहते हो तो आप उसको यहाँ से सेवेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो पहले वाली फाइल है वो जैसी थी वैसी ही रहेगी और उसी की एक डुप्लीकेट कॉपी या फिर आपने जो भी उसमें चेंजेस किया उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको दूसरी फाइल के रूप में सेव हो जाएगी। तो चलो हम यहाँ पे इस फाइल सेवेज का ऑप्शन का यूज करके देखते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम जो हमने पहले सेव किया था वो फाइल का नाम यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्यन, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको कर दिया, यहाँ पे मैंने इस फाइल का नाम चेंज कर दिया परी के नाम से। और हम इसको दोबारा सेव करेंगे तो जैसे सेव करते हैं तो यहाँ पे फाइल का नाम आर्यन से परी निकल के आ गया। तो यहाँ पे ये जो नाम था पहले वो फाइल का नाम चेंज हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आता है प्रिंट। इसके माध्यम से फाइल को प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रिंट का मतलब होता है फाइल को डायरेक्टली प्रिंट करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंटर सेलेक्ट करके जो भी आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच है उस पर क्लिक करके आप प्रिंट फाइल को प्रिंट। यहाँ पे पेजेज दे रखे हैं, जो भी आप पेज डालना चाहो कहाँ से कहाँ तक आपको प्रिंट करना है, ऑल पेजेज करने तो ऑल पे क्लिक करो और यहाँ से आप प्रिंट करके ओके कर सकते हो। इसके बारे में बात करें तो उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक प्रिंट। इसका मतलब होता है अगर आप शीघ्र से कोई प्रिंट करना चाहते हो जो आपने पहले ऑलरेडी कमांड दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिंट करना चाहते हो तो आप क्विक प्रिंट का ऑप्शन का यूज कर सकते हो। और प्रिंट प्रीव्यू, इस ऑप्शन को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट करने से पहले फाइल को देखना। यानी प्रिंट का मतलब प्रिंट करना, प्री यानी पहले, व्यू यानी देखना। यानी फाइल को प्रिंट करने से पहले आप देख सकते हो कि फाइल किस हिसाब से प्रिंट होकर बाहर आएगी। तो आप इसको भी आप चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपकी फाइल ऐसे प्रिंट होने वाली है। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रीपेयर का। ये कुछ फाइलों को प्रीपेयर करने के काम आता है, जैसे आपको फाइल को लॉक करना है, सिक्योर करना है या कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो।
सेंड इसके माध्यम से अपनी जो फाइल हमने बना रखी है, जो एक्सेल की हमने फाइल बनाई है, उसको डायरेक्टली आप सेंड कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं ईमेल वगैरह के, तो आप उनके माध्यम से भी कर सकते हो। डायरेक्टली अगर आप सेंड करना चाहते हो, इसके लिए आपको आउटलुक के माध्यम से एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो हम आगे आपको बताएंगे। पब्लिश का मतलब फाइल को पब्लिश के माध्यम से भी कर सकते हो, एक्सेस सर्विसेज के रूप में भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट फाइल मेन्यू का जो लास्ट ऑप्शन है वो है क्लोज। अगर आप एक्सेल की फाइल को क्लोज करना चाहते हो, आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। ये पूरी विंडो बंद नहीं होगी, यहाँ पे केवल जो फाइल की वर्क बुक दे रखी है वो क्लोज हो जाएगी। तो मैं चलो क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अपनी जो पहले वाली जो फाइल थी वो क्लोज हो चुकी है। अब मैं इसको भी क्लोज करके देख लेता हूँ, तो यहाँ पे अपनी वन बाय वन सारी ऑप्शंस क्लोज होते जा रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे होम मेन्यू। होम मेन्यू को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ताकि आपको होम मेन्यू को समझने में आसानी रहे। यहाँ पे दे रखा है होम मेन्यू में कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं, कुछ कंटेंट्स आपको बांट रखे हैं, तो आपको इन कंटेंट्स के बारे में अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे होम मेन्यू के कुछ ग्रुप्स डिवाइडेशन कर रखे हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले होम मेन्यू की कुछ ग्रुप बना रखे हैं, तो सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक ग्रुप को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का मतलब होता है इसके अंदर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। क्लिपबोर्ड का मतलब कि इसमें ऐसे कुछ कट कॉपी पेस्ट वाले कुछ कंटेंट्स जो इसके अंदर आएंगे, तो वो सबसे पहले क्लिपबोर्ड का हम यूज करते हैं। तो क्लिपबोर्ड में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कट का, कॉपी का, फॉर्मेट पेंटर का और पेस्ट का। तो हम इन सभी ऑप्शंस को वन बाय वन एक प्रैक्टिकल के माध्यम से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया राकेश कुमार। अब हम प्रत्येक ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको थ्योरेटिकल मैंने पहले ही समझा दिया था कि कैसे हम इसको याद करना है। कट का मतलब होता है काटना। अगर आप किसी भी चीज़ को काटना चाहते हो तो आप कट का ऑप्शन यूज कर सकते हो। और कॉपी का मतलब जानते ही हो, किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट चीज़ बनानी हो तो हम कॉपी कर सकते हैं। अगर आप कट यूज करते हो तो वो फाइल वहाँ से, कोई भी चीज़ जो आपने कट करने से वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी, वो कट जाएगी। और कॉपी का मतलब होता है वो फाइल वहाँ से हटती नहीं, वो चीज़ वहीं पे रहती है और उसी की एक डुप्लीकेट कॉपी आपके पास में कॉपी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। यहाँ पे सबसे पहले हम वन बाय वन स्टेप यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ राकेश कुमार। अब मैं इसको यहाँ से काट के नेक्स्ट वाले यहाँ पे सेल में, इस सेल में लेके आना चाहता हूँ, तो आपको सबसे पहले इसको काटना है। तो पहले आप जिस चीज़ को काटना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक सर्किल सा बन जाएगा आपका, राउंडिंग सर्किल बोल सकते हो या फिर इसको कट का ऑप्शन कुछ भी मान सकते हो। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कट करने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अब जब भी आप कोई कट कॉपी करते हो तो वो जो भी आपने कट कॉपी किया वो मैटर सीधा आपका क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। अगर उसको आपको वहाँ से वापस बाहर निकालना है तो आप क्या करोगे, इसके लिए पेस्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे कट और पेस्ट यानी दोनों कमांड को आप एक दूसरे के पूरक मान सकते हो, दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो। तो मैंने कहा इस चीज़ को यहाँ से हटाना है, मतलब काटना है और इसको यहाँ पे लेके आना है। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कट, जो मैंने अभी क्लिक कर चुका हूँ, और उसके बाद में आप जहाँ पे इसको लेके जाते हो वहाँ क्लिक करके आप इसको पेस्ट कर सकते हो। जैसे आप इस पेस्ट पे क्लिक करोगे तो वो चीज़ वहाँ से कट करके नेक्स्ट जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हो वहाँ पे वो चीज़ चली जाएगी। अब मान लीजिए आप इस चीज़ को दोनों जगह रखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कॉपी करके पेस्ट। चलो मान लीजिए मैं इसी चीज़ को कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो वही चीज़ यहाँ पे वापस से इस कॉपी हाईलाइट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे वापस लेके आना है या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप इसको पेस्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कॉपी करके लेके आना चाहते हो। तो मैंने कहा था किसी भी चीज़ को दूसरी जगह डालना है, लेके जाना, तो आपको पेस्ट करना ही होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे पेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल यहाँ से यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो सर्कल आपको चल रहा है ये यहाँ से तब तक रिमूव नहीं होगा जब तक आप इसको डबल क्लिक इस पर नहीं करोगे। तो मैं इसे डबल क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अभी आपने देखा यहाँ पे कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन का यूज। अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर को मैं यूज करने से पहले इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। फॉर्मेट का मतलब होता है डिजाइन करना, फॉर्मेटिंग करना, सजाना।
यानी इस वर्ड को डेकोरेट करना। तो मान लीजिए इस वर्ड को मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लेता हूँ। ये कुछ ऑप्शंस है जो आगे आने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल के तौर पे इस पर कर लेता हूँ। यहाँ से मान लीजिए मैं इसको कलर कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नाम और टाइप कर दिया, आर्यन। अब मान लीजिए इसकी जो डिज़ाइन है, इसमें जो भी कलर है, जो भी इसकी साइज़ है, मान लीजिए इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा भी लेता हूँ। इसकी जो भी साइज़ है वो आप एज इट इज़ जितना भी इसमें फॉर्मेटिंग किया गया है, जो भी इस पर डिजाइन डाली गई है, सेम जो इसकी डिज़ाइन है वो इस वाले वर्ड यानी आर्यन वर्ड पे भी डालनी है। तो आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो इसमें आपने की है, और एक एक चीज़ को आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को बारीकी से वन बाय वन ना करके एक साथ इस फॉर्मेटिंग को, इसकी डिजाइन को इस पर अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर, यानी फॉर्मेटिंग को पेंट करता है। तो सबसे पहले इसके लिए कैसे फॉर्मेट पेंटर का यूज करोगे, तो सबसे पहले आपको जिस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, जिस फॉर्मेटिंग को आपको लेना है उस पर क्लिक करना है और फॉर्मेटेड पेंटर पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो एरो का निशान था वहाँ पे एक ब्रश का निशान बन जाएगा, यानी कि फॉर्मेट पेंटर का निशान वहाँ पे आ जाएगा। आप जिस भी वर्ड को उसका जैसा डिजाइन देना है उस वाले सेल पे उसको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो सेल वहाँ पे उसी डिजाइंस का बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, आपने देखा कि दोनों ऑप्शंस जो दे रखे थे, दोनों वर्ड्स दे रखे थे, वो एक जैसे समान हो गए हैं, यानी एक डिजाइन दोनों में एप्लीकेबल हो चुकी है। तो ये फॉर्मेट पेंटर का आप यूज कर सकते हो। तो क्लिपबोर्ड में ये चार जो ऑप्शन दे रखे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, तो आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा इसका कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो पहले हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, फ़ॉन्ट। मैं आपको फ़ॉन्ट के बारे में बता देता हूँ। फ़ॉन्ट का मतलब होता है अक्षर, जो आप इसमें टेक्स्ट टाइप करते हो वो सारे अक्षर फ़ॉन्ट के नाम से जाना जाता है। फ़ॉन्ट का अलग अलग यूज होता है, लेकिन मैं अपनी भाषा में इसको समझा रहा हूँ। तो फ़ॉन्ट का मतलब होता है अक्षर, यानी जो भी काम होगा इसके अंदर वो सारे कहीं ना कहीं इन अक्षर्स में होगा, यानी इन लेटर्स में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहा है वो आ रहा है लैंग्वेज का, यानी फ़ॉन्ट का। नीचे लिखा हुआ है चेंज द फ़ॉन्ट फेस, यानी फ़ॉन्ट का आकार चेंज करना, उसका फेस बदलना। तो फेस बदलने का मतलब सीधा सा है उसका चेहरा बदलना, यानी कि उसकी लैंग्वेज बदलना। अब बहुत सारी लैंग्वेजेस इसके अंदर दे रखी है, आप तो कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जो भी आपको लैंग्वेज यूज करनी है। तो जैसे आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे नीचे सेल में चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो। हिंदी के लिए देवनागरी लिपि यूज कर सकते हो, बाकी इंग्लिश के लिए कैलगरी भाषा, एरियंस भाषा, जो भी आप यूज करना चाहो यहाँ से यूज कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे जैसे मैं इस पर लेके जाता हूँ कर्सर को, सॉरी माउस पॉइंटर को, तो यहाँ से लिखा हुआ है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट का मतलब अक्षर, साइज यानी आकार, यानी अक्षरों का आकार बदलने के काम आएगा। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का अक्षरों का चेंजेस हो जाता है। यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब मैंने पहले बता दिया कि जो पहले से दे रखा होता है। फ़ॉन्ट की बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कम, यानी मिनिमम कितनी दे रखी, कम से कम कितना, 8, यानी कि 8 साइज़ दे रखी होती है, और मैक्सिमम दे रखा होता है यहाँ पे 72। आप फ़ॉन्ट साइज़ के माध्यम से मिनिमम और मैक्सिमम 8 टू 72 बढ़ा सकते हो, यानी 8 से लेकर के 72 तक बढ़ा सकते हो। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी साइज यहाँ से टेक्स्ट की साइज़ बढ़ना स्टार्ट, ये टेक्स्ट की साइज़ वही बढ़ेगी जिस सेल को आपने सेलेक्ट कर रखा है। आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे सेलों को एक साथ सेलेक्ट करके भी इसकी साइज को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप सेलेक्ट जो सेल सेलेक्टेड है आप उसकी साइज बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ये फ़ॉन्ट साइज ही एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से साइज को कम व ज़्यादा दोनों कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, जैसे मैं इस पर लेके जाता हूँ माउस पॉइंटर को, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। आपको रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, आपको अच्छे से देखना है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, फ़ॉन्ट यानी अक्षर, साइज यानी आकार, यानी अक्षरों के साइज को बढ़ाने के काम आएगा। तो यहाँ पे कुछ घटाने का नाम आया नहीं, तो ये केवल और केवल अक्षरों की साइज बढ़ाने के काम आएगा। तो आप इसमें कस्टमाइज होता है, आप कितना भी इसको बढ़ा सकते हो जितना आप चाहो। तो यहाँ पे हम इस सेक्स की जो साइज है मैक्सिमम यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। और बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, मतलब फ़ॉन्ट की साइज़ को कम करना। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ को आपको पता है मिनिमम कितना हम कम कर सकते हैं, 8। तो ये था इंक्रीज और डिक्रीज फ़ॉन्ट की साइज़ के बारे में। आप चाहो तो इनका शॉर्टकट के माध्यम से भी यूज कर सकते हो, जो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे।
यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है BIU। बी का मतलब होता है बोल्ड, यहाँ पे लिखा है बोल्ड करना, यानी अक्षरों को डार्क करना, गहरा करना। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो देखो मैं टेक्स्ट की साइज बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। जैसे मैं बोल्ड भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ टेक्स्ट बोल्ड यानी गहरा हो जाता है, तो आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हो। इटैलिक का मतलब होता है अक्षरों को, जो भी आपके लेटर्स दे रखे हैं उनको टेढ़ा कर सकते हो, तिरछा कर सकते हो। यू का मतलब होता है अंडरलाइन, आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर सकते हो जो भी आपने टेक्स्ट दे रखा है, यहाँ से आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है, ये बॉर्डर होता है, जो आप जो सेल बना रखा है उसको चाहते हो आप बॉर्डर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई बॉर्डर दिखाई नहीं दे रही है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से कुछ बॉर्डर के ऑप्शंस आते हैं। बॉटम साइड में देना है, टॉप साइड देना है, लेफ्ट साइड देना है या राइट साइड। तो यहाँ पे 1 बाय 1 बॉर्डर भी डाल सकते हो या फिर आप ऑल बॉर्डर भी डाल सकते हो। तो मैं जैसे बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इसको हटाना चाहते हो तो वहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, नो बॉर्डर भी कर सकते हो। तो ये बॉर्डर का ऑप्शन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे फिल कलर। फिल का मतलब होता है भरना, फिल का मतलब भरना, और यहाँ पे लिखा हो फिल कलर यानी कलर भरना। अब आपको पता होना चाहिए कलर कहाँ, जिस सेल को हम सेलेक्ट करो उस सेल में कलर का यूज होगा, उस कलर भरेंगे। तो यहाँ पे कोई भी सेल सेलेक्ट कर लो, जिसमें यहाँ मान लीजिए इसी सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं जैसे यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट करता हूँ तो वो सेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली कलर यूज हो जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ से हम कलर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग डिजाइन के कलर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेल का कलर भर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड कलर भी इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट कलर, यानी फॉन्ट का मतलब होता है अक्षर, यानी अक्षरों का कलर चेंज होगा। तो चलो हम वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं जैसे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख के जा रहा हूँ, चलो मैं इसी सेल पे यूज करके दिखा देता हूँ आपको। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट कलर पे यूज करते हैं। यहाँ पे जो भी आप कलर लेना चाहते हो अक्षरों का कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रत्येक ऑप्शन के अकॉर्डिंग कलर चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हो। तो ये था फॉन्ट ग्रुप के कुछ ऑप्शंस, जिसके बारे में हमने देखा कि फॉन्ट के ग्रुप कैसे यूज करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स का मतलब होता है टेक्स्ट की डिजाइंस को, टेक्स्ट को किस हिसाब से हमको मैनेज करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट्स आपको दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे टॉप साइड में बात करें तो ये कुछ ऑप्शंस हैं दे रखे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है टॉप अलाइनमेंट। टॉप अलाइनमेंट कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेल को क्लिक करते हैं, सेल की साइज बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये विड्थ इसके बढ़ाता है, हाइट इसके बढ़ाता है। तो आप कैसे बढ़ाओगे, तो देखो हाइट को बढ़ाना है तो आप रो का यूज करो, और अगर विड्थ को बढ़ाना है तो आप कॉलम का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को बढ़ा सकता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे हम अलाइनमेंट्स का यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप अलाइनमेंट का यूज करो, तो एक टॉप साइड अलाइनमेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, टॉप लाइन। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करो तो आपका जो टेक्स्ट लिखा है वो टॉप साइड भी चला जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है मिडिल अलाइन, यानी कि टेक्स्ट को मिडिल में लेके आना, बीच में लेके आना। तो आप यहाँ से मिडिल में लेके आ सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे मिडिल किया। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है बॉटम अलाइन। बॉटम का मतलब होता है टेक्स्ट को बॉटम साइड यानी नीचे की तरफ लाना। तो ये देखो बॉटम अलाइनमेंट यूज कर सकते हो। वापस से टॉप लाइन, मिडिल अलाइन और ये बॉटम अलाइन। ये तो था टॉप, बॉटम और मिडिल, यानी कि ऊपर से, बीच में और नीचे। एक होता है लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो आप यहाँ पे इसके जस्ट नीचे दे रखा है लेफ्ट अलाइन। टैक्स हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट ही होता है, क्योंकि टैक्स हमेशा हम लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं। तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। ये होता है मिडिल, इसका मतलब होता है कि टैक्स बीच में से लिखना शुरू करेंगे। और एक होता है राइट अलाइनमेंट, यानी कि राइट साइड में भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ये होता है इंडेंट यानी इंक्रीज इंडेंट, यानी कि इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। अब आप जानते हो कि बढ़ता किधर है, राइट साइड, तो आप इसको इंक्रीज इंडेंट यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये निशान भी बने हुए हैं एरो के, तो आप यहाँ इंक्रीज करोगे तो ये टेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट दे रखा है वो राइट की तरफ मूव करेगा, यानी कि लेफ्ट से राइट खिसकेगा। और अगर आप इसको लेफ्ट यानी डिक्रीज अलाइनमेंट इंडेंट करते हो तो आप ये डिक्रीज का मतलब होता है वापस से लेफ्ट साइड खिसकना, यानी बाईं तरफ खिसकना। तो ये राइट से लेफ्ट खिसकेगा। इंक्रीज यानी राइट टू लेफ्ट, और यहाँ से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है रोटेट करना, घुमाना। तो आप टेक्स्ट को यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो जैसा आप चाहो। यहाँ फॉर्मेट भी दे रखा है, आप नीचे जाओ तो यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी और रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रोटेट का ऑप्शन दे रखा है, आप जितना रोटेट करोगे टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग ही रोटेट हो जाएगा। और इसको यहाँ से ओके कर दीजिए।
तो आप ऐसे हम टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिखा व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट का मतलब होता है अगर आपने कोई सेल में कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो टेक्स्ट में कितने मार्जिन्स में लिखेगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चलो मैं यहाँ पे यूज करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं इस टेक्स्ट में कुछ लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कुछ लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये जो टैक्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, तो ये सेल जो अपना ये बॉक्स है ये इससे बाहर जा रहा है। अब आप चाहते हो कि मैं जो भी इसमें टैक्स में टाइप करूँ वो सेल से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो आप इसके लिए व्रैप टैक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो। जैसे आप व्रैप टैक्स पे क्लिक करोगे तो आपका जो टैक्स लिखा है वो एक ही सेल में एडजस्ट हो जाएगा। तो हम आसान से बात कर सकते, तो आप कह सकते हो कि इस टैक्सेस को एक ही सेल में मैनेज करना है या फिर एक ही सेल में रखना है, तो आप व्रैप टैक्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, यानी अगर आपकी जो वैल्यू है या फिर आप दो या दो से अधिक सेलों को एक ही सेल बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 सेलों को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे करने के बाद में आप जैसे मर्ज पे क्लिक करते हो तो आपके तीनों सेल एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपका टैक्स है वो सेंटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो आपके तीनों ऑप्शंस, जो मैं यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से जूम करके आपको दिखा देता हूँ, तो आपको ये तीनों ऑप्शंस जो यहाँ पे दे रखे हैं वो तीनों सेल मर्ज हो चुके हैं और एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है और आपका जो टैक्स है वो सेंटर में लिख चुका है। तो ये था होम मेन्यू का अलाइनमेंट ग्रुप। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना, नेक्स्ट अपना ग्रुप आता है नंबर। होम मेन्यू के इस ग्रुप में हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, यानी जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कैसे ऑप्शंस का यूज करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ नंबर्स टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स टाइप किए हैं। अब जो भी चेंजेस होगा वो नंबर्स में टाइप होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इस ग्रुप का नाम ही नंबर्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे होते हैं, जैसे जनरल दे रखा है, नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग, सॉर्टेड। तो आप इस नंबर को जिस भी फॉर्मेट में बदलना चाहते हो तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। मान लीजिए आपको नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल यूज कर सकते हो, करेंसी में यूज करना है तो करेंसी में, और डेट में यूज करना तो डेट में। तो मैं इसको शॉर्ट डेट यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपके जो नंबर्स लिखे हुए थे वो शॉर्ट डेट में यूज हो चुके हैं, यानी शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। मान लीजिए आपने जितने भी नंबर्स लिख रखे हैं वो सारे शॉर्ट डेट में यूज हो जाएंगे। आप इसमें कोई भी नंबर दोबारा भी टाइप करते हो तो वो जो नंबर दे रखे हैं वो एक शॉर्ट डेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आप इसको नॉर्मल नहीं कर देते, जनरल नहीं कर देते हो। तो आप इसको नंबर्स को कोई भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी आप चेंज करना चाहो, परसेंटेज करना चाहते हो, टाइमिंग करना चाहते हो, जिस भी रूप में आप करना चाहते हो ये आप यहाँ से यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और दे रखे हैं नंबर्स में। यहाँ पे डॉलर का सिंबल दे रखा है, अगर आप वैल्यू को डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, परसेंटेज में करना चाहते हो, या फिर यहाँ पे कुछ डेसिमल पैलेस दे रखा है। डेसिमल्स का मतलब दशमलव संख्या है, तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना। तो देखो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट यानी डेसिमल यानी दशमलव संख्या ये बढ़ रही है, और डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। तो आप यहाँ से इसको कम कर सकते हो, डेसिमल सिंबल को हटा भी सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस थे नंबर्स के जिसके माध्यम से हम नंबर्स में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल का ग्रुप, यानी स्टाइल ब्लॉक बोल सकते हो, स्टाइल ग्रुप बोल सकते हो। तो होम मेन्यू के स्टाइल ग्रुप में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हम इन ऑप्शंस को वन बाय वन करके अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से देखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज बना लेता हूँ, कुछ इंडेक्स हम यूज कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अच्छे से समझने के लिए, यानी स्टाइल्स वाले ब्लॉक को समझने के लिए आपको एक टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर आप कुछ एक अच्छे से डेटा की यूज करोगे। सबसे पहले हम एक टेबल यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नाम टाइप कर दिए हैं और आप यहाँ पे यूज कर सकते हो।
यहाँ पे हमने कुछ हिंदी के मार्क्स यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जो भी इसमें यहाँ पे मार्क्स हैं। अब चलो सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं वन बाय वन। तो ये जो हमने टेबल बनाई यहाँ पे, इस फॉर्मेटिंग का हम यूज करके देखते हैं अच्छे तरीके से कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो मैं इनके भी मार्क्स डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखा हुआ है हाईलाइट सेल रूल्स। इसका मतलब होता है अगर आप कोई रूल्स इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो वो हाईलाइट करने का रूल्स होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन। तो सबसे पहले मैं इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल्स में ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब ज़्यादा। अगर आप कोई वैल्यू ऐसे छांटना चाहते हो या फिर ऐसी वैल्यू पता करना चाहते हो जो एक निश्चित वैल्यू से ज़्यादा है, मान लीजिए जैसे मैं इस मार्क्स में देखना चाहता हूँ कि किन किन स्टूडेंट्स के, यानी कौन कौन से स्टूडेंट्स के 65 मार्क्स से अबव आए, तो आप यहाँ जैसे ही क्लिक करते हो ग्रेटर देन, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जो भी वैल्यू आप यहाँ देना चाहते हो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 65। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ वापस से, और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन। तो जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे लिखोगे 65। जैसे 65 करता हूँ तो यहाँ पे वो सारी वैल्यू हाईलाइट हो चुकी है, वो सारे मार्क्स हाईलाइट हो चुके हैं जो 65 से अबाव है, यानी ग्रेटर दैन आप यूज किया है तो वो 65 से अबाव यूज कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 50 से अबाव, तो आप यहाँ जैसे 50 करोगे तो यहाँ से 50 से अबाव जितने भी मार्क्स होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे। आप इस हाईलाइट के कलर के अकॉर्डिंग आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, कलर्स वगैरह यूज कर सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पे ग्रेटर देन वाला ऑप्शंस, यानी और ग्रेटर देन के रूल्स। आप चाहते हो इसके बाद में जस्ट नेक्स्ट यूज करते हो तो यहाँ पे लेस देन। लेस देन का मतलब कितनी वैल्यू कम होती है वो कम वाली वैल्यू यूज कर सकते हो। लिखा है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है कि कौन सी दो वैल्यू के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। चलो मैं इसको यूज करके दिखा देता हूँ। क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ से लेके कहाँ तक। तो मान लीजिए मुझे चेक करना है यहाँ पे 60 से लेकर 80 तक, यानी 60 मार्क्स से लेकर के 80 मार्क्स के बीच में किन किन स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो मार्क्स हाईलाइट हो चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन से बच्चों के कितने मार्क्स, यानी 60 यानी 60 से लेकर के 80 मार्क्स के बीच में है। तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो बिटवीन के माध्यम से। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन इक्वल टू, यानी कि आप चेक कर सकते हो कि आप 60 के अबाव किस किस स्टूडेंट का है, तो वो इक्वल टू यूज कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स दैट कंडीशन। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स दैट कंडीशन। इसका मतलब ये होता है कि आप टैक्स को भी ढूंढ सकते हो, टैक्स के माध्यम से भी ढूंढ सकते हो। चलो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखते हैं टैक्स टू। अब यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो किस स्टूडेंट के, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सोहन के, यानी अपने पास में 500-600 स्टूडेंटों की लिस्ट है, उसमें सोहन के ढूंढना है, सोहन के मार्क्स से, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा सोन का नाम, जो भी इसके मार्क्स ढूंढे, तो आप यहाँ पे टैक्स वाला भी ढूंढ सकते हो। इसके बाद में बात करें हम नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ लिखा हुआ है डेट के अकॉर्डिंग। अगर आप डेट के अकॉर्डिंग अगर डेटा यूज करना चाहते हो, फाइंड आउट करते हो, आप वो भी यूज कर सकते हो। यहाँ लिखा है डुप्लीकेट वैल्यू। अगर आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू ढूंढना चाहते हो तो वो भी यूज कर। चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डुप्लीकेट वैल्यू पे। तो यहाँ पे देखो डुप्लीकेट जितनी वैल्यू है वो हाईलाइट हो चुकी है। यहाँ पे 80 बहुत टाइम आया है, तो आप यहाँ पे 80 भी यूज हो चुका है, और 75 भी बहुत टाइम आया है, जैसे 3 टाइम आया है, तो यहाँ पे 75 भी हाईलाइट हो चुका है। तो ये हाईलाइट ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से हम हाईलाइट कर सकते हैं वैल्यू को, रूल्स के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसे इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप, यानी टॉप बॉटम्स, यानी कि आप टॉप साइड में टॉप 10 भी इसमें देख सकते हो, छांट सकते हो। जो भी आप यूज करना चाहते हो वैसे इसमें भी यूज कर सकते हो।
एक होता है डाटा बार्स। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो यहाँ पे डाटा के अकॉर्डिंग, यानी जो भी डेटा दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें कलर ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कलर स्केल्स। आप इसमें सेल में कलर स्केल्स दे सकते हो, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर्स आप यहाँ से यूज कर सकते हो, जो भी आप यूज करना चाहो। यहाँ पे कुछ आइकन्स दे रखे हैं, जो आइकन्स आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो कुछ आइकन्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है 75, यानी 75 से अबाव के सारे जो भी मार्क्स होंगे वो ग्रीन सिंबल से यानी अप एरो के नाम से आ रहा है, और डाउन एरो जो होता है वो आ रहा है 75 के नीचे। अगर आपने 75 के 50 में करते हो तो वो लैंडस्केप एरो के रूप में, मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 40 के समथिंग। जैसे 40 में यहाँ यूज करता हूँ तो आपका जो मार्क्स है वो डाउन एरो के रूप में आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको इक्वल टू जैसे मान लीजिए मैं 50 कर लेता हूँ, जैसे यहाँ 50 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डाउन एरो दिखा रहा है। तो आप यहाँ से यूज करके देख सकते हो कि जो भी 75 मार्क्स से कम होगा वो डाउन एरो में आएगा, और जो 75 या 75 से अबव होगा वो अप एरो के माध्यम से आएगा। जो मान लीजिए मैं इसको 90 कर देता हूँ, यानी 90 मार्क्स में बढ़ाता हूँ, तो ये अप एरो के रूप में ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, और यहाँ पे जो सिंबल होंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 75 मार्क्स मैक्सिमम यूज किया था। तो ये एरो जो होते हैं वो वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे मैं इसको वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ, नॉर्मल रखता हूँ। यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं, न्यू रूल्स अप्लाई करने से कर सकते हो। क्लियर रूल्स, आप रूल्स को हटा भी सकते हो, जो भी आपके रूल्स आपने इस पर एप्लीकेबल किया उनको हटा सकते हो। और मैनेज रूल्स को मैनेज भी कर सकते हो, कैसे इसका यूज करते हैं। यहाँ लिखा हुआ नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्मेट एज ए टेबल। आपने जो फाइल बनाई है, आपने जो भी टेबल बनाया है उसको एक फॉर्मेटिंग दे सकते हो, आप उसको एक टेबल के रूप में फॉर्मेट कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ टेबल को, जितने सेल को हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लो, और यहाँ से जो भी डिज़ाइन आपको टेबल के देंगे आप यहाँ पे क्लिक करके उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बॉक्स ओपन हो गया, इस पर क्लिक करते तो ये टेबल में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस के ऑप्शन आते हैं, जो हम नेक्स्ट आपको समझाएंगे। यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस भी चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद में आता है सेल स्टाइल, यानी सेल की डिज़ाइन। अगर आप किसी सेल को प्रॉपरली डिज़ाइन करना चाहते हो, मान लीजिए मैं सेल को डिज़ाइन करना चाहता हूँ यहाँ से, तो यहाँ सेलेक्ट करो और आप यहाँ से सेल की कुछ डिज़ाइन दे रखी वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से यूज करके दे सकते हो। तो यहाँ कुछ सेल की डिज़ाइन दे रखी है जो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। तो ये था होम मेन्यू का स्टाइल ब्लॉक, जिसके अंदर आपने देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज ए टेबल, और टेक्स्ट यानी सेल का स्टाइल, सेल की डिजाइन। इसके बाद आता है होम मेन्यू का नेक्स्ट ग्रुप सेल। अब इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इंसर्ट, डिलीट, फॉरवर्ड। तो आप इन तीन ऑप्शंस को समझने के लिए मैं आपको एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ। यहाँ पे न्यू सीट हम ले लेते हैं। तो इस सीट में आपको कुछ टेबल आपको बनानी है, हम टेबल बना के देखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट्स बना लिए हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट्स का, उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम। आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो यहाँ पे टॉप साइड कॉलम से, रोल नंबर। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक न्यू
अब आपको यहाँ पे एक सेल लेना है, मान लीजिए यहाँ पे आपको एक सेल देना है, बीच में यहाँ पे कुछ ऑप्शन देना है, कैसे देना है। तो अब देखो सबसे पहले हम एक 1 बाय 1 इस सेल का यूज करके देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब होता है जोड़ना। अगर आप कोई भी चीज़ जोड़ना चाहते हो, जैसे आपको कॉलम जोड़ने हैं, सेल जोड़ना है या रो जोड़नी है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक एड्रेस का कॉलम और जोड़ना है, तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉलम, ये मैंने कहा था पहले, आपको वीडियो में समझा दिया गया है कि ये जो यूँ खड़ी लाइंस होती है वो होते हैं कॉलम्स, और ये जो आड़ी लाइंस होती है जो काउंटिंग दे रखी होती है रो। तो यहाँ पे हमको एक कॉलम लेना है, खाली कॉलम चाहिए मुझे एड्रेस के लिए। तो आप यहाँ पे जैसे कॉलम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू पे जा कर के यहाँ पे आपको कॉलम चाहिए, सेल चाहिए या फिर इंसर्ट सीट चाहिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मान लीजिए मुझे कॉलम चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कॉलम आ जाता है। आप इसको शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, शॉर्टकट यूज करना चाहो तो आपको कंट्रोल के साथ प्लस यूज करना होगा ताकि आपको न्यू इंसर्ट हो सके। तो मान लीजिए मैं इसको कंट्रोल प्लस करता हूँ तो यहाँ पे देखो न्यू कॉलम ऐड हो जाता है, और माइनस करोगे तो डिलीट ऑप्शन का यूज होता है। तो यहाँ पे हम एक इंसर्ट कर सकते हैं सेल। अगर आपको सेल इंसर्ट करना तो सेल भी इंसर्ट कर सकते हो, मतलब ये बॉक्स एक ओपन करना तो वो भी कर सकते हो। और अगर रो यूज, मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक रो लेनी है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ। हाँ, मुझे 3 नंबर पे किसी और नाम को ऐड करना है, तो आप यहाँ 3 नंबर पे क्लिक करोगे, यानी रो पे क्लिक करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे रो पे क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको 3 नंबर पे खाली रो दिखा दे, तो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। सेम टू सेम जैसे आपने इंसर्ट किया वैसे आप डिलीट भी कर सकते हो, शिफ्ट को भी डिलीट कर सकते हो और इनको भी यूज कर सकते हो। तो आप जैसा यूज करना चाहो यहाँ से यूज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे 3 नंबर की रो को हटाना है तो सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से आप डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। ऐसे मान लीजिए मुझे फादर्स वाले कॉलम को डिलीट करना तो यहाँ पे इंसर्ट पे डिलीट भी जाइएगा और यहाँ से कॉलम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इंसर्ट और डिलीट के माध्यम से यूज करो। सीट चाहिए आप यहाँ पे दे रखा, आपके पास में 2 सीट दे रखी है, 1 और 2। अगर आपको जोड़ना है तो यहाँ पे सीट पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे 3 सीट आ जाएगी। और अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट सीट करो तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट का, तो आप यहाँ से फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हो। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट ऑप्शन दे रखा है रो की हाइट। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। तो मान लीजिए मैं इस सेल की हाइट कितनी है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेल की हाइट होती है वो होती है 15 पीटी, यानी 15 पॉइंट्स। अब आप मान लीजिए यहाँ से इसके साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से मान लीजिए मैं 20 करता हूँ। जैसे 20 करके यहाँ पे ओके करते हो, सेल्स की हाइट यानी ऊंचाई ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। आप चाहो तो आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट रो पे यहाँ हेडिंग पे जाके भी इसको बढ़ा सकते हो। ऐसे इसकी विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ानी है तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे चौड़ाई का आ रहा है, ये देखो यहाँ पे कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे देखा ऑटो रो हाइट, ऑटो फिट का मतलब ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट ऑप्शन न्यू ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखा, तो ये जो सेल में कुछ मैंने टाइप किया है वो सेल के बाहर जाए तो आप इसको ऑटो फिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हाइट भी कर सकते हो, विड्थ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑटो फिल कर सकता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है। अगर इसकी चौड़ाई और बढ़ानी है तो आप यहाँ से ऑप्शन दे रखा है कॉलम विड्थ, कॉलम आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो होती है 8.45, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको यूज करता हूँ 50। ओके करके देखो तो आपकी ये विड्थ ऑटोमेटिकली यहाँ से बढ़ जाएगी। ऐसे हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे हाइड और अनहाइड। आप चाहो तो कॉलम को हाइड कर सकते हो, मतलब छुपाना आपको, तो आप यहाँ से छुपा भी सकते हो। मान लीजिए मुझे तीनों कॉलम्स को यहाँ से हाइड करना है या फिर मदर्स के नेम को हाइड करना है, तो आप यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन पे जाओ और यहाँ से हाइड कर सकते हो। आपको रो करना है, कॉलम करना है, सेट करनी है, वो अपने हिसाब से आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे इस कॉलम को हाइड करना है तो आप यहाँ से कॉलम पे क्लिक करो, ये ऑटोमेटिक हाइड हो चुका है। ये डिलीट नहीं है, हाइड हो चुका है। अगर इसको वापस से ओपन करना है तो आप यहाँ पे जाइए और इसको अनहाइड कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अनहाइड कॉलम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इसके बाद में ऐसे सीट का नाम अगर आप चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे रीनेम सीट दे रखा है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी सीट को कॉपी मूव करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। टैब कलर, यानी कि यहाँ पे सीट का कलर यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टाइल जो टैब होगा उसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा।
ठीक है। तो ये कलर भी आप यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो और चेक कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की। तो यहाँ पे कुछ सेल को लॉक करना चाहो तो लॉक कर सकते हो, फॉर्मेटिंग करना चाहो तो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, जो आपको ऑलरेडी बताई होगा। इसके बाद में यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट होम का जो लास्ट ग्रुप है एडिटिंग का। एडिटिंग का मतलब होता है संशोधन करना। यहाँ लिखा ऑटो सम, ये एक फॉर्मूला होता है जो ऑटोमेटिकली वैल्यू को टोटल करके दिखाता है, यानी ऑटोमेटिकली उसको काउंट करता है, जोड़ देता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। अगर आप इन सभी वैल्यू को टोटल करना है तो आप इनको सेलेक्ट करो और यहाँ से ऑटो सम पे क्लिक करो, क्योंकि यहाँ पे आपका उसका टोटल होके दिखा देगा, टोटल निकाल के दिखा देगा। एक आता है फिल का मतलब भरना होता है। आप इस सेल की वैल्यू को लेफ्ट में भरना चाहते हो या राइट में भरना चाहते हो, तो आप जहाँ भरना चाहो वहाँ से आप इसका यूज कर सकते हो। मान लीजिए ये जो वैल्यू है इसको मैं लेफ़्ट साइड में भरना चाहता हूँ सभी वैल्यूज़ को, तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से लेफ़्ट वाला ऑप्शन यूज करो, तो ये सारी वैल्यू एज इट इज़ में कॉपी हो जाएगी। अगर आप राइट में भरना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप राइट करो। ऐसे टॉप और बॉटम भी कर सकते हो। और ये लिखा हुआ क्लियर, आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो जो भी ऑप्शन को हटाने से। मान लीजिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ऑल कर सकते हो, यहाँ पे हटा भी सकते हो। एक लिखा हुआ सॉर्ट फिल्टर, अगर आप चाहो तो वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे हमने जो टेबल बना रखी है, इस टेबल को हम क्लिक करते हैं। अगर आप इस टेबल को सॉर्ट करना चाहते हो, मान लीजिए इनको अल्फ़ाबेट क्रम में आप यूज करना चाहते हो, एस्केंडिंग डिस्केंडिंग यानी A to Z, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए A to Z आपको सीरियलिटी से जचाना है नेम को, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके जो अल्फ़ाबेट्स थे, आपने जो भी नाम लिखे तो इस सीरियलिटी से काउंट होंगे। A to Z आप चाहो तो इसको डिस्केंडिंग भी कर सकते हो, मतलब Z to A भी कर सकते हो। ऐसे आप वैल्यू के आधार पर इनको इंक्रीज जचाना चाहते हो, क्रम वाइज करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। चलो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे वैल्यू के आधार पर मान लीजिए यहाँ पे फिल्टर कर रहा हूँ मैं। यहाँ लिखा है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि आपको यहाँ पे स्मॉल टू लार्जेस्ट करना है। तो आप यहाँ छोटे से बड़ी वैल्यू करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। देखो यहाँ से छोटे से बड़ी वैल्यू हो चुकी है, और आप चाहते हो बड़ी से छोटी करना, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो वो भी कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ कस्टमाइज दे रखा, वो भी आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। और इसको हटाना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन लिखा हो फाइंड का, अगर आप कोई वैल्यू ढूंढना चाहते हो आप फाइंड भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फाइंड पे क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ढूंढना है, मान लीजिए आपको मुझे सीधा नाम सर्च करना है, तो आप फाइंड पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ये नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है। आप इसमें कुछ चीज़ें तो आप सकते हो। तो इसके साथ ही हमारा एक्सेल का होम मेन्यू कंप्लीट होता है। और इस वीडियो में आपने देखा कि एक्सेल के होम मेन्यू को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसको यूज करें। जो यूज़र हमारे चैनल पे नए हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।